कश्मीर के पहलगाम में जिस आतंकवाद को अंजाम दिया गया है वो पूरे देश ने देखा। लेकिन दोस्तों, इस भाई ने जो बात कही है, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं। कश्मीर के पहलगाम की घटना के बाद एक बात आपने नोटिस करी कि जितने भी पर्यटक वहां पर उस घटना को देख करके अपनी आंखों के सामने सह करके आ रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी हेट स्पीच नहीं दी, किसी ने भी कोई उल्टी बात नहीं करी, किसी ने भी किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। लेकिन सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचा रहा है? जो वहां पर थे ही नहीं, जो वहां पर कभी गए ही नहीं। इस बीच आप भी लगातार बहुत सारी रील्स देख रहे होंगे, बहुत सारी कवरेज देख रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लिए होंगे। लेकिन एक बात जो मेरे मन में कल रात को आई है कि जिम्मेदारी वहां पर जब इतना बड़ा घटना हो गई थी तो वहां से जितने भी पर्यटक थे उनको सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी थी किसकी? भारत सरकार की। और वो किस तरीके से निकाल सकते थे? या तो रेल का रास्ता था या फिर उनके पास एयर का रास्ता था, यानी कि फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स जो यहां पर कश्मीर पहुंचाने और आने जाने की 5 से 10 हजार रुपए चार्ज करती है, उन फ्लाइट्स की टिकट आपको पता है उस दौरान 2 दिनों तक 65,000 रुपए तक पहुंची थी। 65,000 रुपए। तो ये किस तरह का टेररिज्म था? हो सकता है कि भारतीय एयरलाइंस के ऊपर अब तो कंट्रोल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है। हो सकता है अमेरिका की सरकार का प्रभाव चलता हो भारत की एयरलाइंस पर। बात समझ में आती है, भारतीय रेल तो अभी भारत के हाथ में ही है, अभी वो बिकी नहीं है। तो भारतीय रेल में जो प्रीमियम तत्काल नाम का जो बूथ उन्होंने उतारा है, उस प्रीमियम तत्काल के बहाने 6 गुना प्राइसिंग बढ़ाई गई कि कैसे भी करके तुम या तो वहीं पर आतंकवादियों के हाथ मारे जाओ या फिर निकल करके आ रहे हो तो अच्छा खासा दाम खर्च करो। अब आतंकवाद का धर्म साबित करने में लगे नफरती चिंटू चैनल क्या इस आतंकवाद को आतंकवाद कहेंगे? नहीं कहेंगे। उनके सपोर्टर्स जो उनकी व्यूवरशिप बढ़ाए जा रहे हैं, गधे बेवकूफ किस्म के लोग, क्या इस टेररिज्म को टेररिज्म कहेंगे? नहीं कहेंगे।